नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा इस समय मेरे हाथ में है और आज इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलौर से अब से कुछ देर बाद। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में भारत को पराजित किया। ओडिशा इस वर्ष पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा और एशियाई महिला फुटबॉल कप टूर्नामेंट अगले वर्ष मुंबई में खेला जाएगा। भले आईपीएल क्रिकेट में अब धीरे धीरे रोमांच बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरह से कल का जो मैच हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसने आईपीएल को अपने शीर्ष पर, जिसे कहते हैं, चोटी पर पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। बहरहाल आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 पर खेला जाएगा। हालांकि किन्हीं कारणों से मैच जो है थोड़ी देर के लिए डिले हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स 8 मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है, जबकि बेंगलुरु 8 मैचों से 10 अंक के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है। इसलिए मुकाबला आज बेहद रोमांचक होगा। बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली इस मैच में T20 क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर सकते हैं। मलय, ये एक रोमांचक मुकाबले के साथ साथ देखना होगा कि आज कप्तान विराट कोहली किस तरह से खेलते हैं। जो पिछले कुछ दिनों से वो एक के बाद एक इस्तीफा दिए जा रखे हैं, उसे देखकर आज उनकी बैटिंग पे पूरे देश का या कहीं पूरे विश्व को देखना होगा कि कैसा खेलते हैं वो। बिल्कुल, विराट कोहली पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि एक दिवसीय क्रिकेट में तो मैं खेलूंगा, लेकिन 2020 के मैचों में हिस्सा लेने से मेरे ऊपर जो वर्कलोड बढ़ जा रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो कई लोगों ने ये सवाल पूछे थे कि आपने 2 वर्षों में सिर्फ 15 2020 मैच खेले हैं और आईपीएल में तो 2 महीने में 15 आप खेल लेते हैं, तो आईपीएल से प्रेशर नहीं बढ़ रहा? तो क्यों नहीं बढ़ रहा, ये आज विराट कोहली उसका जवाब देंगे। इन प्रश्नों का जवाब आज विराट कोहली से मिलेगा। मगर नवीन जी, एक बात यह है कि आज देखिए 2 दिग्गजों के बीच ये मुकाबला है। 2 टॉप साइड्स आपस में भिड़ रहे हैं। और पहले राउंड के मैच के बाद अगर आप देखें कि जब से आईपीएल के वर्तमान सेशन की शुरुआत हुई है, तो चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में जो एक दूरी है, जो एक कहिए कि दोनों के बीच एक खाई सी है, वो देखने में तो बहुत आसान सी लगती है कि 2 अंकों का अंतर है, एक का 12 है, दूसरे का 10 है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मगर आप कुल मिलाकर अगर आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया था और उसके बाद फिर अगर आप देखें कि रॉयल चैलेंजर्स ने जब दोबारा लौटे हैं वो आईपीएल के इसी संस्करण के दूसरे हिस्से में, तो जो लौटने पर जो एवी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल ने जो भारत में जब टूर्नामेंट हुआ था तब जिस तरह के खेल का प्रदर्शन किया था वो नहीं कर पाए हैं। तो ये जो पावर हाउस अभी तक नहीं चले हैं इनके, इससे लेकर उनको चिंता थोड़ी जरूर होगी। और उसके बाद ऐसा लगता है मुझे कि टिम डेविड के नाम पर शायद कुछ विचार विमर्श हो रहा होगा। मैं एक नजर चेन्नई सुपर किंग्स पे डालना चाहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने बहुत ही शानदार कप्तानी की दिखाई थी पिछले मैच में, और उसी का नतीजा था कि जिसे कहते हैं कि ओल्ड मैन फोर्स, जिसे हम खेल विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि बूढ़े लोगों की टीम है, उसने जीत हासिल कर ली थी। और आज एक बार फिर भारत के कप्तान और भारत के T20 के मेंटर, इन दोनों के बीच मुकाबला होने जा रहा है, जो मेंटली रूप से भी टफ होगा ग्राउंड के अलावा। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स में जो धोनी ने भूमिका निभाई है, जिसको मैं कहता हूं कि पारस पत्थर की तरह जिसे छुआ वही सोना हो गया, अभी तक ऐसे ही चलता रहा है। उसी तरह से अगर आप देखें तो जब ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल का सिलसिला शुरू हुआ था, तो एक अजीब सी बात देखने को मिली कि जो अजीबोगरीब स्थिति में इनकी शुरुआत हुई। एक व्यक्ति ने आकर एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जबरदस्त पारी खेली, मैच का पूरा एक सीन ही बदल के रख दिया, और जिसका नाम था ऋतुराज गायकवाड़ जी। और उस ऋतुराज गायकवाड़ को अगर आप देखें तो ऐसा लगा
कि वो ये सोच के उतरा है कि मुझे धोनी की तरह अकेले ही नैया पार करा देनी है। और तो ये जो कप्तान से एक मदद मिलती है, सहायता मिलती है, एक मनोवैज्ञानिक बल मिलता है, उसको देखकर उसको जो एम्यूलेट करता है, उसको जो अनुकरण उसका करता है, छोटा खिलाड़ी, कम उम्र का खिलाड़ी जो पहली बार जिसको एक्सपोजर मिल रहा है या दूसरी बार मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है नवीन भाई। इसमें अगर आप देखें तो बहुत बड़ी भूमिका होती है महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोगों की, और यही सोचकर भारत के जो क्रिकेट प्रशासन है, जो चयनकर्ता हैं, उन्होंने उनको मेंटर का रूल, इस पर बहुत सवाल भी उठे हैं। आपने देखा कि खुलेआम अजय जडेजा ने कहा कि इनकी क्या जरूरत थी मेंटरिंग की। ये जरूरत तब पता चलेगी कि क्या थी, जब आप देखेंगे कि टीम में अचानक से एक नई जान डालने वाला एक व्यक्ति मिला हुआ है, जिसकी सोच ऐसी है, जिसके बारे में कोई पूर्वानुमान, कोई भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। महेंद्र सिंह धोनी की तो यही खासियत है ना, छुपा रुस्तम, कब क्या कर जाए, कब क्या दिला जाए। मलय विशेषज्ञ लगातार कहते रहते हैं कि 2020 क्रिकेट जो है वो बहुत ही अनिश्चितताओं का खेल है, कब कौन सी टीम किस करवट बैठ जाए, लेकिन इसमें आपकी टीम की प्लानिंग भी उतनी ही बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 ओवर हैं, आपके बॉलर सिर्फ 4 ओवर ही डाल सकते हैं। ऐसे में किस बॉलर को कब, कहां, कैसे उतारना है, इसके लिए शायद मेंटर की बहुत जरूरत होगी। बहुत जरूरत है, और ये भी कि कब किस खिलाड़ी को खिलाना है, कहां कितना खतरा मोल लेना है। अब देखिए सैम करन की आप बात कर लीजिए, अच्छे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उनको मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड उनका अब खत्म हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि उनको खिलाया जाएगा। अगर उनको अभी खिलाना है तो फिर किसको ड्रॉप करना है, ये डिसाइड करना है कि डुप्लेसी, मोइन अली, ड्वेन ब्रावो, जोश हेजलवुड, इनमें से कौन जाएगा और कि करन अंदर आएंगे। अब इस तरह के जो फैसले होते हैं, जो टीम के बैलेंस, संतुलन बना के जब रखना होता है, तो ये फैसला जो धोनी कर पाते, मेरी अपनी राय ये है, वो शायद आसानी से कोई दूसरा कप्तान नहीं कर पाए। मगर विराट कोहली का विराट स्वरूप हम सब ने देखा है, हम जान रहे हैं कि कब विराट अपना वो विराटतम स्वरूप दिखा देंगे, कोई नहीं जानता। और भले अगर आज के मैच की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलौर के पास एबी डिविलियर्स हैं, और उनके साथ में हैं ग्लेन मैक्सवेल, डैन क्रस्टन और विराट कोहली और टिम डेविड। ये जो खिलाड़ी हैं, अगर इनमें से एक भी खिलाड़ी अगर चल पड़ता है तो ये जो टीम है, अभी तक जो एक एवरेज स्कोर देखा जा रहा है 152, 160, 162, कल 175, वो एक इस बार शायद 200 में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना ये होगा कि जो बारिश हो रही है अभी, बारिश नहीं, ये तो एक तूफान इसको कहते हैं, जो यहाँ मरुभूमि में जो तूफान आता है, सैंड स्टॉर्म जिस तरह से आता है, आंधी जो चलती है, बालू की, रेत की आंधी, उस तरह की आंधी के बाद क्या फर्क पड़ता है ये तो देखना होगा। मगर मुझे लगता है कि विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, केएस भरत, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, सचिन बेबी, काइल जेमिसन, वानिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, अगर आप ये टीम देखें कॉम्बिनेशन ऑन पेपर बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। मगर दूसरी तरफ अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स को देखें, वही मैंने कहा था ना कि बहुत मुश्किल है, तो फिर आप आइए ऋतुराज गायकवाड़, अकेला मैच का पूरा परिदृश्य बदल कर रख देने वाला खिलाड़ी, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाटी रायडू, धोनी, रविंद्र जडेजा, सैम करन, डेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जॉश हेजलवुड और रॉबिन। तो बताइए, अब आप बताइए कि इससे बढ़िया मुकाबला और क्या हो सकता है। नवीन भाई, पैसा वसूल होने वाला है आज, भले ही देर हो रही है, टॉस होने में अभी देर है, मगर ये पैसा वसूल मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं। और क्रिकेट प्रेमियों को बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद एक रोमांचक मुकाबला उनको शारजा की मरुभूमि पर देखने को मिलेगा। बहरहाल, इससे पहले कल रात अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ चौथे पायदान पर पहुंच गई है, जबकि मुंबई इंडियंस चौथे से छठे स्थान पर आ गई है। मुंबई की ओर से क्विंटन डी कॉक ने
42 गेंदों में 55 रन और रोहित शर्मा ने 30 गेंदों पर 33 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लॉकी फर्ग्यूसन और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि सुनील नरेन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से राहुल त्रिपाठी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर 72 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी पारी में राहुल ने 8 चौके और 3 छक्के लगाए। आईपीएल में त्रिपाठी ने अपना 7वां अर्धशतक बनाया। वहीं सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने 30 गेंदों पर 53 रनों की आतिशी पारी खेली और अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा कर लिया। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। मलय मुंबई की ओर से क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा ने शानदार पारी की शुरुआत की थी और ऐसा लग रहा था कि ये टीम जो है कहीं ना कहीं 180 पर अपने आप को समाप्त करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और सिर्फ 155 रन बनाए और उस पूरी टीम को अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए कि धो दिया, वो थे राहुल त्रिपाठी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मैं यहां पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो बात रोहित शर्मा ने कही है, कप्तान रोहित शर्मा ने, बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि हम अच्छी शुरुआत का अंत में फायदा उठाने में विफल रहे। और ये सिर्फ एक बात ये भी है कि उनके जो गेंदबाज हैं वो कहते हैं कि उनसे अच्छी बॉलिंग बैटरी, तो बॉलिंग अटैक किसी के पास है ही नहीं। मगर जिस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको हराया और उसके बाद रोहित ने कहा कि हमसे दोनों क्षेत्रों में, मतलब बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, थोड़ी फील्डिंग में भी गलती हुई, क्योंकि हमने अच्छी शुरुआत की लेकिन पारी के अंत तक पर्याप्त स्कोर तक हम नहीं पहुंच पाए। बहुत वही बात कही है जो आप कह रहे हैं नवीन जी। और उसमें यह भी था कि देखिए, एक अच्छी पिच है, ऐसा लग रहा था कि पिच अच्छी है और इस पिच पे ढेरों रन हैं जो बटोरे जा सकते हैं, लेकिन अच्छी शुरुआत भी मिली, फायदा उठाने में नाकाम रही मुंबई की टीम। और उसको इस पर विचार करना होगा, मंथन करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शुरुआत में गेंदबाजी भी इन्होंने अच्छी नहीं की। और बुमराह ने विकेट तो लिए 3, लेकिन रन कितने दिए? देखिए 43 रन दिए, चार विकेट के लिए 43 रन, 3 विकेट में 3 विकेट लिए, 4 ओवर डाले, 43 रन दिए। तो बुमराह भी बहुत नहीं चले, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो है, ये मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय है। और मुंबई इंडियंस ने अच्छी शुरुआत दी कि रोहित शर्मा ने 30 गेंदों में 33 रन बनाए और पारी की शुरुआत में आए, लेकिन क्विंटन डिकॉक ने जिस तेज गति से उनका साथ दिया, 42 गेंदों में 55 रन बनाए, तो वो भी देखकर ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ अच्छा होगा, मगर हुआ नहीं। मलय, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, पेस कंपनी अगर कहें हम इसको मुंबई इंडियंस की, उस पेस कंपनी को जो है वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी जैसे नए खिलाड़ी, जिन्हें शायद इनको मौका भी नहीं मिला होगा, ट्रेंट बोल्ट जैसे इस तेज तर्रार गेंदबाज को खेलने का, और धो दिया। बिल्कुल, इसमें क्या शक है। अगर आप देखें कि अगर वेंकटेश अय्यर ने 30 गेंदों में 53 रन बना लिए और राहुल त्रिपाठी ने 42 गेंदों में 74 रन बना लिए, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी समुद्र के तट पर बैठे रहते जब प्यासा ही रह जाता है जी, 2 बूंदों के लिए, क्योंकि वो नमकीन पानी तो पी नहीं सकता। वही है कि आपके पास है सब कुछ, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। यानी आईपीएल इस समय पूरी तरह से ओपन है, अभी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम जो है किस करवट बैठेगी। बहरहाल आज मलय ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने मकाई में एक रोमांचक मुकाबले में भारत को दूसरे एक दिवसीय मैच में 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है और मैच बहुत ही रोमांचक हुआ। आखिरी गेंद तक मैच हुआ था। भारत को ऑस्ट्रेलिया को 1 बॉल में 3 रन चाहिए थे और फिर वो नो बॉल हो गई और उसके बाद जो मुकाबला हुआ वो ऑस्ट्रेलिया ने उसे अपनी गिरफ्त में कर लिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 274 रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि भारत आज इतिहास रचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई। बिल्कुल, वो नो बॉल ड्रामा हमेशा याद रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद देखिए वो जो बेथ मनी ने 125 अविजित रन बनाए, क्योंकि स्मृति मंदाना ने जब 94 गेंदों में 86 रन जड़ दिए जी, और उसके बाद अंत में आकर झूलन गोस्वामी ने
बिल्कुल जाते जाते 25 गेंदों में 28 रन मार और नॉट आउट रही हैं, और नॉट आउट रही, और 274 का स्कोर हो गया 7 विकेट पे। तो लगता था कि मुश्किल हो जाएगी, खासकर तब कि 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर गए थे मेरे ख्याल से, जब 40-45 का स्कोर था सही, तो उसके 4 विकेट गिर गए थे, या 54, जहां तक मुझे याद आता है कि 50 के आसपास का स्कोर उस समय करीब 52 रन थे और 4 विकेट गिर गए थे। तो उस वक्त ऐसा लगता है कि उस वक्त लग रहा था कि नहीं, आज शायद भारत ये मैच जीत जाएगा। और फिर वो जो कैच लपका और वो जो नो बॉल हुआ और सब लोग जिस तरह से खुशियां मनाने लगे, तो एकदम कंधे झुक गए। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि क्या होगा। और अंत तक जब हम और आप बात कर रहे थे स्टूडियो में आने से पहले कि उम्मीद थी कि वो जो एक गेंद पर 2 रन बनाने थे वो शायद रोक ले भारतीय टीम, तो ये ऐसा मुकाबला है नवीन जी जो बहुत दिनों तक याद रहेगा, बहुत दिनों तक याद रहेगा। मगर तारीफ करनी होगी हमारे बल्लेबाजों की, स्मृति मंदाना की भी और उसके बाद ऋचा घोष की भी, कि इन्होंने जो गेंदबाजी जो बल्लेबाजी की, ऋचा ने आपको पता है 50 गेंदों में 44 रन बनाए। और थोड़ी सी निराशा मिताली से हुई क्योंकि बहुत देर तक वो रही, 23 गेंदें खेली लेकिन सिर्फ 8 रन के बल्ले से निकले। तो मिताली राज के लिए इतनी महान खिलाड़ी हैं, मतलब अब सबसे ज्यादा रन बटोरने वाली खिलाड़ी हैं, उनको वो ये सोचना होगा कि क्या वो उनके लिए उनके क्रिकेट जीवन की गोधूली वेला आसपास आ रही है। मुझे बहुत संक्षेप में मैं झूलन गोस्वामी पे एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन बॉलर और आज बेहतरीन बल्लेबाजी, इसमें क्या शक है। झूलन गोस्वामी, और जब से आप या हम भारतीय महिला क्रिकेट में दिलचस्पी लेने लगे और ये देखने लगे कि देखिए महिलाओं में भी भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, तब से झूलन गोस्वामी ने अपने गेंदों से और अपनी बल्लेबाजी से मतलब प्रभावित लगातार करती रही हैं। और अभी भी अपने क्रिकेट जीवन के इस मोड़ पर भी वो एक ऐसी लड़की हैं, एक ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिनसे अंत तक सबको उम्मीद रहती है कि वो कुछ न कुछ कर जाएंगी। और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच रविवार को खेला जाएगा। वहीं महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने डर्बी में न्यूजीलैंड को चौथे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हराकर श्रृंखला में 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 244 रन बनाए। दोनों टीमों के बीच श्रृंखला का अंतिम मुकाबला रविवार को होगा। और अब बात हॉकी की। ओडिशा इस वर्ष होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक विश्व कप के मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार के जूनियर पुरुष विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। ओडिशा जो लगातार एक ऐसा राज्य है जो कई सालों से हमारी हॉकी की टीम को स्पॉन्सर करता आ रहा है और उस हॉकी की टीम ने इस बार के ओलंपिक में भी दिखा दिया कि आखिर क्यों उनको स्पॉन्सर किया गया और जितनी उम्मीदें उनकी थी उनको उस पर बरकरार रखा। और अब जब जूनियर विश्व कप होगा तब कुछ और नए अच्छे खिलाड़ी निकलने की संभावना है। आप देखिए उड़ीसा ने जो भूमिका निभाई है, जो भुवनेश्वर में जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराने की सुविधाएं हैं, उसको देखते हुए भला और कौन मेजबानी की जिम्मेदारी ले सकता था। और जिस प्रकार से उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने खुद इसमें पहल की और जो वो इंटरेस्ट लेते हैं वो भी काबिल तारीफ है। मगर एक बात है कि अभी भी कोविड के कारण प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें आने से उन्होंने मना कर दिया है। उनकी जगह अमेरिका और कनाडा की टीमें आने वाली हैं। तो आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और मलय भारत जूनियर हॉकी विश्व कप का मौजूदा चैंपियन है। पिछली बार 2016 में भारत ने लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रतियोगिता के फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराया था। और अब जो खबर हमारे पास आ रही है, चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। शारजा में ये मैच हो रहा है। कितना रन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए कुछ भी कहना मुश्किल है, मौसम इस समय ऐसा है, मगर धोनी ने जो फैसला किया होगा बहुत सोच समझ कर किया होगा, क्योंकि शुरुआत में वो दबाव बनाना चाहेंगे अपने प्रतिद्वंदी पर। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। चलते चलते हम आपको बता दें कि आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से होगा। अब से कुछ देर बाद महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में भारत को पराजित कर दिया है। ओडिशा इस वर्ष पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की
मेजबानी करेगा और एशिया महिला फुटबॉल कप टूर्नामेंट अगले साल मुंबई में खेला जाएगा। मलय, हमसे बात करने के लिए और अपनी विशेष राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।